क्या बात है? बड़ा गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? महाराज अभी मैं नौ महल में आराम फरमा रही थी कि उतने में मैं सुनती क्या हूँ महाराज, उतने में मैं सुनती क्या हूँ कि अपना जवाई ने कुएं में जुकुआ है, उसमें से आवाज आ रही महाराज, मन उसमें कोई इंसान गिर गया हो और बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा है महाराज। महारानी देर करने का वक्त नहीं है, चलो कौन सा वो इंसान है उसे निकालते हैं। कलावती नाम है अम्मा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। जैसे इतनी देर बैठो तनी देर और बैठो, सारी ठंडी दूर हो जाए। महाराज पानी पी ले का महाराज? अबे जिंदा हो मर गए? जिंदा है महाराज। अगर मर ही रहे हो तो मरते मरते मेरी एक बात सुनते जाओ, कहा मरने में आसानी होता है महाराज। आवश्यक सूचना ये है, आवश्यक सूचना ये है कि मैं आपकी रानी जरूर हूँ। अरे मैं आपकी रानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार भी बोल हराम जादी, क्या कहना चाहती है? महाराज एक बार फिर से दोहराती हूँ कि मैं आपकी रानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ। हाँ महाराज, और आपका जो कुत्ते का पिल्ला था ना, उसकी बलि भी मैंने चढ़वाया। और रही बात आपको वफादार सेनापति सत्यजीत सिंह की, तो वो महाराज दोषी नहीं था, निर्दोष। हरामखोर, तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। हमारे छोड़ो, अपन चिंता करो कि तुम्हारा का हुई महाराज। महाराज दरअसल बात ये है ना कि तुम्हारे सत्यजीत सिंह को मैंने फंसाया है। वो जाते जाते आपसे कह रहा था कि महाराज मैं बेकसूर हूँ, महाराज मैं बेकसूर हूँ, महाराज मैं बेकसूर हूँ, महाराज मैं बेकसूर हूँ। लेकिन आपकी समझ में आए तब ना, जब मैंने पहले ही तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध रखा है, तो तुमको उसकी बात सुनाई कहाँ दे। अब नई नवेली दुल्हन का जो सवाल था, अब इतनी खूबसूरत दुल्हनिया कहाँ पहुंचे हो? हरामखोर, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। अरे बुढ़े कीड़े पड़े तोहरे, हमारे उम्र का कदर नहीं किया, मेरी जवानी झंड कर दिया। ठंडी में अकेले करवट बदल बदल के सोती हूँ, तो बुढ़ऊ कहेगा हराम जाते तेरा प्रवचन सुनने नहीं आई, तू इसी में डूब करके मर। खरा ही पहिला डरवा दे, इसी कुएं ताल में कूद जा हराम जादी। हराम और बुढ़ऊ इसी में मरो। अरे कलावती चलती अपने प्यारे तेजा को महाराज बनाते महाराज। इसके बाद दबदबा होगा खाली कलावती का। सुन लो हमारी रतन राज की प्रजा, अब हुकूमत होगी हमारी, और अगर तुमको सबको प्यार से रहना तो प्यार से रहो, नहीं तो कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा का हो तो सबको पता ही है। बढ़ाओ, मिलते अगली सीन। महाबली बचाओ, मुझे कोई बचाओ। महाबली आवाज कैसी आ रही है? भैया कोहिरम हमका लागत कोनो भूत आए का बोला है हम। महाबली ये भयानक जंगल है,
डर तो मुझे भी लगने लगा है, क्योंकि आज पहली बार इस तरफ हम आए हैं। लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ कि आप कौन हैं? बात करो तो कुल्हाड़ी पकड़ा। कौन है आप? हुआ मैं तैर तैर हैरान, हुआ मैं तैर तैर हैरान, कुएं से बचा लो कोई जान। महाबली कुएं के अंदर से बोल रहे हैं? ये कुएं से मेरी पत्नी ने मुझे दिया कुएं में डाल, कुएं में मुझको ठेल कर लेनी चाहिए जान, कोई मुझ पर करो मैं, कोई मुझ पर करो एहसान, कुएं से बचा लो मेरी जान। देखिए, मुझे बचाओ। ये इतना भयानक जंगल है और कुएं के इस जंगल में एक कुआं है, लेकिन यहाँ पर कोई मानव आता नहीं है। है? मैं जो भी आपसे पूछता हूँ आप साफ लफ्जों से इजहार करना। और बोलते कुएं बीच दरमियान, बोलते कुएं बीच दरमियान, आप इंसान है या शैतान। ऐसी जगह पर कुआं है ना मानो का दम, पानी की तलाश में भरने को आए हम। और चकित हुआ सुन तेरी दास्तान, चकित हुआ सुन तेरी दास्तान, आप इंसान है या शैतान। कौन है आप? आप इंसान हैं या कि कोई शैतान है? ना मैं कोई भूत हूँ ना कोई शैतान, रतनगढ़ सम्राट हूँ, रतनगढ़ है मुझ पर करो एहसान, कोई मुझ पर करो एहसान, हुआ मैं तैर हैरान। महाबली ये कहता है ना तो मैं कोई भूत हूँ ना शैतान हूँ, ये एक इंसान है और कुएं के अंदर गिरे हैं। देखिए, हम इस रस्से को डाल रहे हैं और आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए, हम आपको कुएं के बाहर निकालेंगे। रस्सा मैं डाल रहा, पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं, करना नहीं कोई घात। रस्सा मैं पकड़ा डाल रहा, पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालो, करना नहीं कोई घात। और निकालूं बाहर मैं श्रीमान, निकालूं बाहर मैं श्रीमान, आप इंसान
है या शैतान। रस्सा हम लोगों ने कुएं के अंदर डाल दिया है। आप इसे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए और मैं आपको कुएं के बाहर निकालता हूं। भैया हमें डर लगा यार, हमको लगा थे भूत आए। नहीं हमें महाबली, डर लगा। हो सकता है कि काफी देर से इस कुएं के अंदर पड़े हो, अरे तू ठंड भी है और हाथ से छूट गया हो रस्सा। ये रस्सा दोबारा फिर डाल दिए। देखिए ये रस्सा आप फिर से पकड़िए और मजबूती से पकड़ कर रखिए इसे, हम आपको खींचते हैं बाहर। आप कौन हो? इसको ऐसी निकालने वाली तुम कौन हो? मैं एक लकड़हारा हूँ, मेरा नाम अरमान है। लेकिन आप तुम्हारा? इसकी, जी हाँ मेरा नाम अरमान है। बेटी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा शान किया। ऐसे मौके पर आकर तुमने मुझे कुएं से निकाला, मेरी जान को बचाया। हम लोग जंगल में लकड़ी काट रहे थे, हम लोगों की प्यास लगी और पिताजी ने मुझसे बतलाया था कि इसी जंगल में एक कुआं है, इसीलिए हम लोग इस तरफ आए थे पानी पीने के लिए। नहीं बेटी, लेकिन आप कौन है और आप इस कहाँ के रहने वाले बेटी, हैं? कुएं के अंदर कैसे गिर तुम पाए? जानना चाहते हो? जी हाँ। मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह है। मतलब रतनगढ़ के हैं आप? हाँ बेटी, रतनगढ़ की रहने वाली है। तो आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटी, मेरी पत्नी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। मैंने सोचा कि चलो देखें कौन है, चलो उसे निकालते हैं। बेटी, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी पत्नी ने मुझे उसी कुएं में धकेल दिया। बेटी, अफसोस, आपकी पत्नी ने आपको कुएं में हाँ बेटी, लेकिन बेटी तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है, मेरी जान बचाई है। महाराज बेटी, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो या कोई परेशानी हो तो तुम रतनगढ़ चली आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। तुम्हारे ठीक हुजूर, जब भी हमें कोई आवश्यकता होगी तो हम आपके राज दरबार अवश्य आएंगे। और हाँ बेटी, मुझे रतनगढ़ जाना बहुत जरूरी है बेटी, क्योंकि वो महारानी ना जाने क्या क्या गुल खिला रही है और एक मेरे पास बेटा है। अगर वो पाएगी मौका तो मेरे बेटे को भी खत्म कर देगी, इसलिए मुझे पहुंचना बहुत ठीक है जरूरी हुजूर, है बेटे। आप चाहिए। अपना ख्याल रखना बेटा। महाबली, भैया मतलब इनकी पत्नी ने इन्हें मारना चाहा, कैसी की पत्नी है ये? लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नबा का कर सके चाहे जग बैरी हो। अगर जिसकी मौत नहीं है तो कोई लाख कोशिश कर ले उसे मार नहीं सकता है। चारों खास ने मरी मनाई जैसे मौत नहीं। लेकिन महाबली, इन्हें देखकर मुझे न जाने क्यों ऐसी लगता है कि मुझे अपनापन लग रहा हो, इनसे हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता हो। नहीं भैया, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा इनसे कौन सा रिश्ता हो गया? राजा महाराजा है।
महाबली यही तो हम भी सोच रहे हैं कि मैं एक लकड़हारे का बेटा हूँ और ये एक सम्राट हैं, इनसे हमारा संबंध क्या हो सकता है। लेकिन महाबली न जाने क्यों इनके शब्द हमारे दिल को छू रहे थे। आज बड़ी कहानी सुनो, हो सकता है भाई सभी का दिल। खैर कोई बात नहीं, लेकिन महाराज जी ने कहा है कि जब भी तुम्हें कोई संकट या मुसीबत आए तो आपके लिए हमेशा हमारे राजमहल के गेट खुले रहेंगे। आप हमारे पास फरियाद लेकर आएंगे तो आपकी हर फरियाद सुनी जाएगी। हाँ भैया। और जब हम लोगों की आवश्यकता होगी तो एक दिन हम लोग रतनगढ़ चलेंगे और महाराज से अपनी फरियाद सुनाएंगे। फरियाद सुनाएंगे महाराज, फरियाद पूरी करेंगे। हाँ महाबली, उठाओ इस लकड़ी को और चलते हैं सीधे बाजार, पहले इस लकड़ी को बेचते हैं। हाँ भैया, हाँ, हाँ।